हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों का मेरे पास में एक कमेंट आया था जो बोल रहे थे कि सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आइए। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वेबसाइट के ऊपर और फिर आपको हम दिखाते हैं कि कितना आपको सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टोटल 6 प्रकार का सैलरी सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। जो कि पहला जो सैलरी सेविंग्स अकाउंट है वो है प्लेटिनम प्लस सैलरी सेविंग्स अकाउंट। इसमें आपको 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है और यहाँ पर मिनिमम आपका जो सैलरी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो है 50,000 रुपए का, यानी कि 50,000 रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। दूसरा जो हमारा सैलरी सेविंग्स अकाउंट है वो है क्लासिक प्लस सैलरी सेविंग्स अकाउंट। इसमें 15,000 रुपए सैलरी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर आपको 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। तीसरा जो हमारा सैलरी सेविंग्स अकाउंट है वो है प्लेटिनम सैलरी सेविंग्स अकाउंट, जिसमें 15,000 रुपए आपका सैलरी क्रेडिट होना चाहिए और यहाँ पर आपको 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और उसके बाद में चौथा जो हमारा सैलरी सेविंग्स अकाउंट है वो है क्लासिक सैलरी सेविंग्स अकाउंट। इस सेविंग्स अकाउंट्स में 10,000 रुपए मिनिमम आपका जो सैलरी है वो क्रेडिट होना चाहिए और इस सेविंग्स अकाउंट्स में आपको 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके बाद में जो हमारा सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स है वो है नेशन फर्स्ट सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स, जिसमें 25,000 रुपए सैलरी रिक्वायरमेंट है क्रेडिट होने की और यहाँ पर भाई इस सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके बाद में जो हमारा सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स है वो है हॉनर फर्स्ट सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स। इसमें 15,000 रुपए सैलरी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है और इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके बाद में जो हमारा सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स है वो है विशेष सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स। इसमें 10,000 रुपए सैलरी क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर आपको 5,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसमें में से सबसे अच्छा है विशेष सैलरी सेविंग्स अकाउंट, सबसे बेस्ट है। यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कम से कम यानी कि 5,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब देखो, इनमें में से आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स है, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो ना तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसके ऊपर 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2,000 रुपए शॉर्टफॉल कर दिया यानी कि 2,000 रुपए कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया तो उस 2,000 का आप 6% निकाल लेना, जितना आएगा उसमें 18% जीएसटी जोड़ लेना, उतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 500 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें इस सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स को आप कैसे ओपन करा सकते हैं, तो देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए और यहाँ पर जो सैलरी रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताया है वो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में कंपनी का आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो भी आप दे सकते हैं इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कराने के लिए। अब बात करें अगर हम बेनिफिट्स को लेकर के, तो मिनिमम बैलेंस तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पर सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कराते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है एसएमएस अलर्ट के ऊपर। दूसरी बात, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, यानी कि अगर आप ब्रांच के जरिए यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के किसी भी ब्रांच से कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश निकालते हैं, तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तीसरी बात, यहाँ पर अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई साहब यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, यानी कि आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात है कि डेबिट कार्ड के ऊपर आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ओनली मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो, बाकी सारे के सारे चार्जेस यहाँ पर नील है। इसके अलावा आप चेकबुक भी यहाँ पर अनलिमिटेड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप चेकबुक 10 पेज का ही ले सकते हैं या फिर 20 पेज का ही ले सकते हैं, आप जितना मर्जी चाहे उतना चेकबुक ले सकते हो और यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और फाइनेंशियल रीजन होने की वजह से ईसीएस रिटर्न हो जाता है तो फिर इस केस में भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ज्यादा ब्रांचेस नहीं होता है। यानी कि अगर हम सेमी अर्बन की बात करें तो सेमी अर्बन में ज्यादा ब्रांचेस नहीं होता है और रूरल में तो ना के बराबर ब्रांचेस होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। बाकी भाई सेविंग्स अकाउंट्स काफी शानदार है और यहाँ पर अप टू 7% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है और ये इंटरेस्ट रेट मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम डिटेल्स में चलते हैं कि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस क्या क्या देखने को मिलता है इस सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब भाई इंश्योरेंस को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेबिट कार्ड के ऊपर आपको लिमिट कितना मिलता है। तो देखो यहाँ पर लिमिट अप टू 6 लाख रुपए तक का लिमिट देखने को मिलता है। यानी कि पर डे आप अप टू 6 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा भाई साहब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर डिज्नी हॉटस्टार पर, इसके अलावा गूगल वन पर, मेनी मोर, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को नहीं मिलता है लेकिन डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात, अब यहाँ पर अगर हम इंश्योरेंस को लेकर के बात करें, अब देखो यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको अप टू 1 करोड़ रुपए तक का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू 1 करोड़ रुपए तक का देखने को मिल जाता है। लास्ट कार्ड लाइबिलिटी अप टू 6 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है और यहाँ पर 50 प्रोटेक्शन कवर अप टू 1 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशंस है, जैसे कि जो मैंने आपको 50 प्रोटेक्शन कवर बताया है, इसमें ज्वेलरी वगैरह इसमें काउंट नहीं होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जैसे कि अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वेलरी वगैरह है और वो कहीं पर गुम हो जाता है और आप रिपोर्ट करते हो तो फिर इस केस में आपको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो था कुछ बेनिफिट सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स का। अब सवाल आता है, क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमको सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बेनिफिट्स तो नंबर 1 का मिल रहा है। बेनिफिट्स को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चार्जेस ओनली मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस आपको देना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। दूसरी बात, यहाँ पर भाई इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी शानदार है, तो आप यहाँ पर इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हो। इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर एडवांस लेवल का फीचर्स होता है, तो ये भी एक एडवांटेज हो जाता है। सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक ही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांच जो है वो हर एक सिटी में उपलब्ध नहीं होता है। जैसे कि अगर आप रूरल एरिया में देखोगे या फिर सेमी अर्बन एरिया में देखोगे तो वहां पर आपको ज्यादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांच जो है वो नजर नहीं आएगा। ज्यादातर करके इनके जो ब्रांचेस हैं वो अर्बन में ही होते हैं और मेट्रो सिटीज में ही होते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखो। अब यहाँ पर आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा भी सकते हो या फिर चाहे आप किसी और बैंक की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर भाई ये सेविंग्स अकाउंट मेरे हिसाब से तो काफी शानदार है। आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सैलरी सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।